प्यारी फ्यूचर डॉक्टर्स इंजीनियर्स, कैसा है? अच्छा है ना? सो आई एम वार्म वेलकम टू माय सेशन। बहुत खुश हो रहा है बेटा, रियली सच में आप भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम जो बोल रहे हैं, जैसा बोल रहे हैं तुम वैसा प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक एक बच्चों सार 10 बार प्रैक्टिस किया, फंक्शनल ग्रुप बोल के मुझको व्हाट्सएप भी भेज दिया। मुझको अच्छा लग रहा है, पेरेंट्स भी कॉल कर रहे हैं, सर बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो रहा है बच्चों को बोल के। ठीक है ना? यस बेटा, हम क्या बोलते तुमको, एक अच्छा टाइमिंग दिया। मॉर्निंग 5 AM को स्टार्ट करो तुम्हारा स्टडी 2 PM तक। याद रखो बेटा, ये सेल्फ स्टडी के लिए होना चाहिए, सेल्फ स्टडी के लिए होना चाहिए। इसमें तुम 6 आवर्स टाइम निकाल के सेल्फ स्टडी होना चाहिए। ये शाम में तुम 3 PM टू 10 PM तक पूरा वीडियो लेक्चर्स देखना और नोट्स लिखना चाहिए। बट आप लोग गलत क्या कर रहे हैं मालूम है? वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, नोट्स लिख रहे हैं, देख रहे हैं, नोट्स लिख रहे हैं। बेटा हम क्या बोलते तुमको, वीडियोस लेक्चर्स देख रहे हैं, वीडियोस लेक्चर सुन रहे हैं तुम, वीडियोस लेक्चर्स जो कंटेंट सार पढ़ा रहे हैं वो लिख रहे हैं। लिखने के बाद तो 2 मिनट पास बटन दबा के तुम जो लिखा है वो पढ़ो। मीन्स हम क्या बोलता, जब तुम वीडियोस लेक्चर्स देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, वो टाइम पे वो टॉपिक तुमको आना चाहिए। बट तुम क्या कर रहा है, इधर लिख रहा है, इधर आके पढ़ा रहा है। सेल्फ स्टडी बोल रहे हैं ना, उधर आके पढ़ा रहा है। इधर पढ़ाने के नहीं है, ये MCQ प्रैक्टिस करने के लिए है, MCQ प्रैक्टिस करने के लिए है। तुम लिखना, देखना, रट्टा मारना पूरा ये टाइम पे होना चाहिए। समझ में है ना? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स दिया बेटा, एक लिस्ट दिया, 10 फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स पेयर्स लिस्ट दिया, तुम लिखा है ना। सो लिखने के बाद पास बटन दबाना, क्लोज योर आइज। फर्स्ट वन क्या है, अल्कोहल ईथर, सेकंड वन क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर, थर्ड वन क्या है, आल्डिहाइड कीटोन्स, फोर्थ वन क्या है, साइनाइड नाइट्राइल्स। ऐसा तुम रिवाइज होना चाहिए, रीडिंग भी होना चाहिए। ये मॉर्निंग सेल्फ स्टडी है ना, ये सेल्फ स्टडी तुमको MCQs प्रैक्टिस होने के लिए। बेटा जो बच्चों ज्यादा MCQ से प्रैक्टिस करता वो बच्चों को 100% परफेक्ट होता सब्जेक्ट, याद रखो। वैसा प्रिपेयर करना चाहिए आप। समझ में आया ना बेटा? यस, वीडियो लेक्चर देखना, सुनना, लिखना और प्रैक्टिस भी होना चाहिए, रीडिंग भी होना चाहिए ये टाइम पे तुमको। वैसा प्लान करो बेटा। सो तुम एक सेपरेट रूम में होना चाहिए, सेपरेट रूम पे तुमको कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए बेटा, याद रखो। ठीक है ना? यस। अच्छा देखो, अभी आज ये सेशन में हम तुमको मेटामेरिज्म एक्सप्लेन करता बेटा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का फर्स्ट क्या है, चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म का मीनिंग क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ए चेन डिफरेंट। So, for example, CH3, CH2, 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 CH3 ले लिया, कितना कार्बन से? 1 2 3 4 5। What is the chain isomer of this? चेन आइसोमर बोले तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ए लॉन्ग चेन वाज डिफरेंट। देखो CH3, CH2, CH2, CH3, एक हाइड्रोजन निकाल के उसमें एक अल्काइल ग्रुप ऐड करो। नाउ हाउ मेनी कार्बन एटम्स इन ए लॉन्ग चेन? 4। सो दीज टू आर कॉल्ड एज चेन आइसोमर्स। क्यों सर? इसका 5 कार्बन एटम्स है, इसका 4 कार्बन एटम्स है। अभी 3 कार्बन एटम्स होना चाहिए, 3 कार्बन एटम्स इन ए लॉन्ग चेन। ऊपर एक CH3 ब्रांच, नीचे एक CH3 कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूटेंट। दिस इज कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट, पोजीशन आइसोमेरिज्म। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज होना चाहिए। सो ये बच्चों को ये टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आया, मुझको ज्यादा व्हाट्सएप मैसेज आया। सो इधर OH इज ऑन द फर्स्ट कार्बन एटम। ठीक है ना? अभी OH फर्स्ट कार्बन एटम पे निकाल के सेकंड ले लो, पोजीशन चेंज हो गया,
दैट्स वाई पोजीशन आइसोमेरिज्म। सेकंड में निकाल के थर्ड में लगा वो, पोजीशन चेंज हो गया, सो पोजीशनल आइसोमेरिज्म। बेटा फर्स्ट वन चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम but number of carbon atoms in the long chain different. Second, molecular formula of organic compound same but position of functional group different. Third one, molecular formula same, functional group change होना चाहिए, that is called functional group isomerism. ये तीन बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया तुमको। नेक्स्ट फोर्थ वन वेरी इजी। ओहो इतना इजी होता पूछो मत, मस्त इजी है, मस्त मीन्स मस्त इजी है। लिखो मेटामेरिज्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटामेरिज्म? मेटामर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटामर्स? मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म, मेटामर्स। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटामर्स? एकदम एकदम शानदार कॉन्सेप्ट है। ऐसा सुना है तो ऐसा था। देखो मेटामेरिज्म का मीनिंग क्या है? द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट ड्यू टू डिफर इन, क्या लिखा है? ड्यू टू डिफर इन साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप, ड्यू टू डिफर इन द साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू द फंक्शनल ग्रुप द आइसोमेरिज्म वाज अरेंज्ड। एक एग्जाम्पल पढ़ाए तो ऐसा समझ में होता। देखो मेटामेरिज्म अक्कर्स इन सेम होमोलॉगस सीरीज, मेटामेरिज्म अक्कर्स इन सेम होमोलॉगस सीरीज। नेक्स्ट, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अरेज ड्यू टू, देखो देखो देखो, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, unequal distribution of alkyl substituent, alkyl substituent around polyvalent functional group. Valent means valency, poly means many, many means ज्यादा valencies, means two bonds form हो सकता, two bonds form हो सकता easily, वैसा functional group। बेटा मेटामेरिज्म पूरा फंक्शनल ग्रुप नहीं देता। मेटामेरिज्म वाज गिवन बाय ईथर्स, मेटामेरिज्म वाज गिवन बाय कीटोन्स, मेटामेरिज्म वाज गिवन बाय सेकेंडरी टेरिशरी अमाइंस, मेटामेरिज्म गिवन बाय ईस्टर्स। सो ईथर बोले तो वो आना चाहिए। मेटामेरिज्म वाज गिवन बाय थयो ईथर, थयो मींस ऑक्सीजन जगह पे यस लेना चाहिए। देखो एक एग्जाम्पल देता, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटामर? बेटा मेटामर वाज गिवन बाय ओनली 1 2 3 4 5 फंक्शनल ग्रुप्स, पूरा फंक्शनल ग्रुप्स मेटामर्स नहीं देता, ओनली 5 फंक्शनल ग्रुप्स विल गिव द मेटामेरिज्म। क्या है? ईथर, नेक्स्ट वन कीटोन, थर्ड वन अमाइन, फोर्थ वन ईस्टर, फिफ्थ वन थायो ईथर। फिफ्थ वन क्या बोलता? थायो ईथर। सो फर्स्ट वन एक्सप्लेन करता, देखो ईथर, ईथर व्हाट इज द मेटामर? मेटामर का मीनिंग क्या है? देखो CH3 CH2 CH2 वो CH3 ईथर ले लिया, ईथर ले लिया। आई वॉन्ट द मेटामर्स। व्हाट इज द मेटामर्स? डेफिनेशन देखो, the organic compound have same molecular formula but due to differ in, ये point, due to differ in the size of alkyl group, सुन रहा है ना? size of alkyl group attached to functional group। देखो अभी अच्छी तरह से देखो, functional group क्या है? ईथर फंक्शनल ग्रुप। अरे ये ईथर फंक्शनल ग्रुप का राइट साइड अल्काइल ग्रुप, लेफ्ट साइड अल्काइल ग्रुप चेंज होना, बस। ईथर का लेफ्ट साइड राइट साइड अल्काइल ग्रुप्स चेंज होना, दैट इज कॉल्ड एज मेटामर्स। अभी देखो, सो ऑक्सीजन का इधर 1 कार्बन, इधर 3 कार्बन्स, सो इधर 1 कार्बन, इधर 3 कार्बन्स। अभी हम ऐसा लेता, देखो CH3, ये एक CH2 है ना, इधर लेके आओ CH3 CH2, वो CH2 CH2, दिस इज कॉल्ड एज मेटामर्स।
क्यों बोलता मेटामर्स, क्यों बोलता सर जी? देखो ऑक्सीजन है ना, ये क्या है? ईथर फंक्शनल ग्रुप है ना। राइट साइड कितना कार्बन? 1 कार्बन। लेफ्ट साइड कितना कार्बन? 3 कार्बन। इधर राइट साइड कितना? 2। लेफ्ट साइड क्या है? 2। नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप चेंज, नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप चेंज। क्या बोल रहा है? साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप चेंज, साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप चेंज, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मेटामर्स। मेटामर बोले तो एक ही पॉइंट याद रखो, एक ही पॉइंट याद रखो, फंक्शनल ग्रुप राइट साइड का लेफ्ट साइड का अल्काइल ग्रुप से डिफरेंट होना चाहिए। राइट साइड का लेफ्ट साइड का अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होना। फंक्शनल ग्रुप वही होता, फंक्शनल ग्रुप का राइट साइड, फंक्शनल ग्रुप का लेफ्ट साइड, अल्काइल ग्रुप चेंज होना। देखो और एक एक्सप्लेन करता, व्हाट इज द मेटामर ऑफ दिस, व्हाट इज द मेटामर ऑफ दिस। अच्छा इधर देखो, ये क्या बोलता है? इसका नाम क्या बोलता? इसका नाम क्या बोलता? ये मिथाइल, ये प्रोपाइल। सो मिथाइल प्रोपाइल ईथर, इसका नाम क्या बोलता? इथाइल, इथाइल, डाई इथाइल ईथर। हम क्या किया? ये प्रोपाइल है, ये प्रोपाइल है। प्रोपाइल स्ट्राइट चेन में है, 1 2 3 स्ट्राइट चेन। प्रोपाइल कैसे ले सकता? आइसो प्रोपाइल लिख सकता, आइसो प्रोपाइल लिख सकता। देखो कैसा? CH3 CH CH3 OCH3। आहा आहा, ये ऑक्सीजन रहा बेटा, ये ईथर फंक्शनल ग्रुप। राइट साइड 1 कार्बन है, लेफ्ट साइड 3 कार्बन से। तुमको डाउट क्या आता? इधर भी राइट साइड 1 कार्बन है ना, इधर भी लेफ्ट साइड 3 कार्बन है ना। नेम सेम है क्या? नेचर सेम है क्या? सेम टाइप ऑफ अल्काइल है क्या? अरे यूजलेस फेलो, सेम है क्या? इधर क्या है? एन प्रोपाइल बोलता, इधर क्या बोलता? आइसो प्रोपाइल बोलता। सो फंक्शनल ग्रुप का राइट साइड अल्काइल ग्रुप, लेफ्ट साइड अल्काइल ग्रुप चेंज होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज मेटामर। फंक्शनल ग्रुप राइट साइड अल्काइल ग्रुप, लेफ्ट साइड अल्काइल ग्रुप चेंज होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज मेटामर्स। हो गया। सो हम क्या बोलते हैं इधर? ये फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये सेकंड स्ट्रक्चर, ये थर्ड स्ट्रक्चर। और एक एग्जाम्पल पढ़ा है तो इजी लगता बेटा। सो 1 and 2 are examples of metamers. 1 and 3 are examples of metamers. 2 and 3 examples of metamers. अरे बाबा, मेटामेरिज्म का मीनिंग क्या है? मेटामर्स का मीनिंग क्या है? फंक्शनल ग्रुप पकड़ो, फंक्शनल ग्रुप पकड़ो। राइट साइड अल्काइल ग्रुप, लेफ्ट साइड अल्काइल ग्रुप चेंज होना, चेंज होना, चेंज होना। समझ में आया ना? ये पूरा अल्काइल ग्रुप चेंज हो गया, साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप चेंज हो गया, नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप चेंज हो गया, दैट इज कॉल्ड एज मेटामर्स। दिस तीनों, ये तीनों क्या बोलता? मेटामर्स। समझ में आया क्या? इज द मीनिंग ऑफ मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म मीनिंग क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना। बट क्या डिफरेंस है गुरुजी? क्या डिफरेंस है? ड्यू टू डिफर इन साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू द फंक्शनल ग्रुप। और पूरा फंक्शनल ग्रुप मेटामर्स देता है क्या? नहीं है, ओनली फक्त 5 फंक्शनल ग्रुप्स मेटामर्स देता। क्या है? ईथर्स। नेक्स्ट क्या है? कीटोन्स। नेक्स्ट क्या है? सेकेंडरी टेरिशरी अमाइंस। नेक्स्ट क्या है? ईस्टर्स। नेक्स्ट क्या है? थायोईथर्स। देखो अभी सेकेंड वन एग्जाम्पल एक्सप्लेन करता, अच्छी तरह से सुनना मेरी प्यारी बच्चों, अच्छी तरह से सुनना चाहिए और लिखना चाहिए, ठीक है ना? खुश होना बच्चों, तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना इजी जाता, तुमको पूछो मत। कब? डेली प्रैक्टिस किया तो इजी जाता, याद रखो। एग्जाम्पल्स बार बार प्रैक्टिस किया तो इजी जाता। डीपीपी दररोज सॉल्व किया तो इजी जाता। प्रैक्टिस बहुत करना। ये 10th क्लास नहीं है, तुम छोटा बच्चों में नहीं है, 11th को आया, बहुत मेहनत करना पड़ता तुम। हाँ देखो बेटा, ये क्या है?
कीटोन ले लिया। मुझको एक पॉइंट बताओ, मुझको एक पॉइंट बताओ, व्हाट इज द मेटामर? मेटामर का मीनिंग क्या है? मेटामर का मीनिंग क्या है? सी डबल बॉन्ड वो इज द फंक्शनल ग्रुप, यस, कीटोन फंक्शनल ग्रुप। राइट साइड अल्काइल ग्रुप, लेफ्ट साइड अल्काइल ग्रुप चेंज होना, राइट साइड अल्काइल ग्रुप, लेफ्ट साइड अल्काइल ग्रुप चेंज होना, बस उतना ही। देखो मस्त मजा आता, देखो अभी ये एग्जांपल में, व्हाट इज द मेटामर? मेटामर क्या है? इसका मेटामर क्या होता? ठीक है ना? हाँ बेटा, इधर कितना कार्बन्स रहा? 1 कार्बन। इधर कितना कार्बन्स? 4 कार्बन्स। हम क्या करता, ये CH2 है ना, उधर लेके जाओ, ये CH2 है ना, उधर लेके जाओ। हाँ, उधर लेके गया तो CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड वो CH2 CH3, दिस इज कॉल्ड एज मेटामर, दिस इज कॉल्ड एज मेटामर। अरे बाप रे, इतना इजी है। क्या है बेटा? इधर C डबल बॉन्ड वो, इधर देखो, इधर देखो, C डबल बॉन्ड वो, इधर कितना कार्बन है? 2, इधर कितना? 3, इधर 1, इधर 4। फंक्शनल ग्रुप का राइट साइड अल्काइल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप का लेफ्ट साइड अल्काइल ग्रुप डिफरेंट पाहिजे, है डिफरेंट पाहिजे, समझ में आए ना? दैट इज कॉल्ड मेटामर्स। ठीक है, और एक लिखता, देखो और एक लिखता, प्यारी प्यारी, और एक लिखता, देखो ये क्या है ना? प्रोपाइल। कैसा ले सकता, कैसा लिख सकता? मेरा कैमरा मैन बोल रहे, यूजलेस फेलो, तुम नहीं बोल रहे, बोलो क्या बोलता? आइसोप्रोपाइल बोलना। क्या बोलना? आइसोप्रोपाइल बोलना। देखो CH3 CH3 C डबल बॉन्ड वो CH2 CH3। तुमको डाउट आता, गुरुजी ये C डबल बॉन्ड वो फंक्शनल ग्रुप है ना, राइट साइड 2 कार्बन, राइट साइड 2 कार्बन, लेफ्ट साइड 3 कार्बन, लेफ्ट साइड 3 कार्बन। अरे दलिंदर, हम क्या बोले? साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप चेंज, नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप चेंज। इसको क्या बोलता? प्रोपाइल बोलता। इसको प्रोपाइल बोलता है क्या? क्या बोलता? आइसोप्रोपाइल बोलता। नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप डिफरेंट, साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप डिफरेंट, नेम ऑफ द अल्काइल ग्रुप डिफरेंट, नेम ऑफ द अल्काइल ग्रुप डिफरेंट। समझ में आए ना बच्चों? अरे हम तुमको ज्यादा प्यार करता, इसलिए हम ज्यादा डांटता तुमको। डांटने वाला ज्यादा प्यार करता रे, याद रखो। हम तुमको बहुत डांटता, क्यों? हम बहुत प्यार करता तुमको, इसलिए बहुत डांटता। ठीक है ना? यस। और एक देखो, और एक देखो, और एक देखो, हो हो, मजा आना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, बोलो इधर कितना कार्बन्स? 1 कार्बन। इधर कितना कार्बन? 4 कार्बन्स, 4 कार्बन्स। अरे ये 4 कार्बन्स स्ट्राइट चेन में है, इसलिए क्या बोलता उसको? ब्यूटाइल बोलना, ब्यूटाइल बोलना। ब्यूटाइल और कैसा ले सकता? आइसोब्यूटाइल ले सकता ना। हाँ, इसलिए देखो कैसा लिखता, CH3 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड वो CH3। बेटा ये C डबल बॉन्ड वो इज कीटोन, राइट साइड 1 कार्बन, लेफ्ट साइड 4 कार्बन्स, इधर भी 4 कार्बन्स है, इधर भी 4 कार्बन्स, बट इसको क्या बोलता? इसको क्या बोलता? ब्यूटाइल बोलना चाहिए, बट इसको क्या बोलना चाहिए? ब्यूटाइल नहीं है, क्या बोलता? आइसोब्यूटाइल। आइसो क्यों? देखो 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 देखो, ये वाई शेप आया ना, वाई शेप आया ना, वाई शेप आया ना, वाई शेप ऐसा आया तो इसको क्या बोलना? आइसोब्यूटाइल बोलना। समझ में आया क्या? आइसोब्यूटाइल बोलना चाहिए। बेटा लिख सकता है तो और एक पॉसिबिलिटी भी है, बट ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना, तुमको ऐसा क्लियर कट में तुमको अच्छी तरह से समझ में होना। समझ में आया क्या? ठीक है, बंद करो। और अच्छा एग्जाम्पल देता, देखो रहा मेरी प्यारी सेकेंडरी अमाइंस, टेरिशरी अमाइंस।
सपोज अगर हम तुमको ऐसा दिया CH3, अभी बोलने की जरूरत नहीं है, तुमको आदत हो गया, मुझको मालूम है, तुमको बहुत अच्छे समझ में हो गया, ठीक है ना? यस 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 यस। मेटामर्स होना, फंक्शनल ग्रुप क्या है? NH इज द फंक्शनल ग्रुप। NH को क्या बोलता? अमाइन बोलता, अमाइन बोलता, अमाइन बोलता। सो एक स्टूडेंट मुझको व्हाट्सएप किया, सर फंक्शनल ग्रुप्स मुझको याद नहीं हो रहा, क्या कर दूं? बेटा क्या करो, सुपरमार्केट को जाओ, सुपरमार्केट को जाओ, एक रिलायंस सुपरमार्केट, डीमार्ट सुपरमार्केट, मोर सुपरमार्केट को जाओ, जाके क्या करो, एक बाउल ले लो, बड़ा बाउल परचेज करो, एक पीडियाश्योर, एक हार्लिक्स, एक बूस्ट, एक बॉर्नविटा, एक कॉम्प्लेन, पूरा लेके आओ। 250 ml दूध में एक चमचा पीडियाश्योर, एक चमचा बूस्ट, एक चमचा बॉर्नविटा, एक चमचा कॉम्प्लेन, एक चमचा हार्लिक्स। वुमेन हार्लिक्स नहीं है, तुम कौन सा बॉय है तो छोटा बचपन का यूज करता ना, वो पूरा स्टर करके पियो तो यूजलेस फेलो। क्या करना चाहिए? प्रैक्टिस करना चाहिए। हम क्या बोले तुमको? 10 बार प्रैक्टिस करना, दररोज प्रैक्टिस करना, जितना अच्छा प्रैक्टिस किया उतना अच्छा दिखता। सर क्यों बोला ऐसा? कॉम्प्लेन डालो, आई एम ए कॉम्प्लेन बॉय। बूस्ट डालो, बूस्ट इज सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। हार्लिक्स, हार्लिक्स नहीं पीता, खाता। यार देख रहे हैं ना तुम? बेटा प्रैक्टिस करना चाहिए। सो 10th क्लास तक तुमका नॉलेज क्या है? एक क्वेश्चन रट्टा मारना, बोर्ड एग्जाम में वही आता, वही लिखना। बट 11th to 12th में ऐसा नहीं है, ज्यादा MCQs प्रैक्टिस करना पड़ता, ज्यादा पढ़ाना पड़ता बेटा, सही है ना? इधर देखो, यानी ये चीज क्या है? सेकेंडरी 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 अमाइन, सेकेंडरी अमाइन। मुझको मेटामर होना, बोलो मुझको मेटामर होना, क्या करना? ये सेकेंडरी अमाइन है ना, राइट साइड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, लेफ्ट साइड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, राइट साइड नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप, लेफ्ट साइड नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप, राइट साइड साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप, लेफ्ट साइड साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप चेंज होना। इसका मेटामर लिखना, कैसा लिखते? लिखो, ये CH2 उधर लेके जाओ, हो गया। ये CH2 उधर लेके जाओ, हो गया। क्या बोलता? CH3 CH2 NH CH2 CH3। ठीक है ना? 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 देखो सेकेंडरी अमाइन, राइट साइड 2 अल्काइल, लेफ्ट साइड 2 अल्काइल ग्रुप, हो गया। ठीक है, इधर और एक लिख सकता, और एक लिख सकता। अभी तुमको समझ में आया? पूरा समझ में आया तुमको कैसा लिखना बोल के? बोलो रा बोला, सांगा सांगा, माला सांगा। ये क्या है? 3 अल्काइल ग्रुप्स, 3 अल्काइल ग्रुप स्ट्राइट चेन में है। स्ट्राइट चेन में है तो उसको क्या बोलता? क्या बोलता? प्रोपाइल बोलना, प्रोपाइल बोलना। उसको और कैसा लिख सकता? आइसोप्रोपाइल लिख सकता। देखो CH3 CH CH3 NH CH3 NH CH3, देखो देखो, NH is the secondary amine, right side 1 कार्बन, लेफ्ट साइड 3 कार्बन। डाउट क्या था? गुरुजी इधर भी 1 कार्बन है ना, इधर भी 3 कार्बन है ना, दोनों सेम है ना, दोनों सेम है ना। इधर क्या है? प्रोपाइल, इधर क्या है? आइसोप्रोपाइल। साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप इज डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड मेटामर्स। यू रियली फॉल इन लव विथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना? यस। गो टू द नेक्स्ट वन। ईस्टर्स पढ़ा था, ईस्टर, ईस्टर। CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड वो CH3। हाँ, एक मिस्टेक हो गया मेरे बच्चों में। क्या करता? फोटो खींचना, इसका मार्क करना और भेजना, ठीक है ना? थोड़ा थोड़ा ऐसा फास्ट में थोड़ा गलत हो सकता बेटा, ऐसा नहीं होना बट हो सकता, थोड़ा एडजस्ट करो, ठीक है ना? यस। मेरी प्यारी बच्चों, ये क्या है? ईस्टर। इसका मेटामर्स होना चाहिए।
व्हाट इज द मेटामर्स ऑफ दिस? बेटा ये राइट साइड फोकस करता, देखो राइट हैंड साइड RHS, राइट हैंड साइड फोकस करता। राइट हैंड साइड कितना कार्बन है? एक ही कार्बन। ये कार्बन उधर लेके जाओ, ये कार्बन उधर लेके जाओ, CH3 CH2 COO CH2 CH3, ठीक है ना? यस 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 यस। दूसरा बेटा एक ले लिया ना, और एक ले लो, ये भी लेके जाओ, ये भी लेके जाओ। ये भी लेके गया तो CH3 COO, अभी CH2 CH2 CH3। अरे बाप रे, अरे बाप रे, ठीक है। इस बार ये भी लेके जाओ, ये भी लेके जाओ, ये भी लेके जाओ। सो ये भी लेके गया। व्हाट इज द मेटामर ऑफ दिस? H, C डबल बॉन्ड O, CH2 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 CH3। दिस इज कॉल्ड एज मेटामर्स। बेटा और मेटामर लिख सकता, देखो कैसे लिख सकता? ये क्या है? प्रोपाइल है ना, इसको कैसा लिख सकता? आइसोब्यूटाइल, ठीक है ना? यस, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, ये प्रोपाइल कैसा ले सकता? आइसोप्रोपाइल ले सकता बच्चों, आइसोप्रोपाइल ले सकता। इधर देखो 4 कार्बन स्ट्राइट चेन, ब्यूटाइल है ना, आइसोब्यूटाइल। और सेकेंडरी ब्यूटाइल में और एक लिख सकता बेटा। सो तुमको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इसलिए इतना तक पढ़ा रहे हम तुमको। दिस ऑल आर कॉल्ड एज मेटामर्स, दिस ऑल आर कॉल्ड एज मेटामर्स। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटामर? मेटामर का मीनिंग क्या है? मेटामर का मीनिंग क्या है? मेटामर का मीनिंग क्या है? Organic compounds have same molecular formula, same pi j, but differ in the size of alkyl group, that is called as metamers. In the same way, एक छोटा एग्जाम्पल देता, अभी तुम सॉल्व करना चाहिए, ठीक है ना? सॉल्व करो। सपोज CH3 CH2 CH2, so CH, थोड़ा कंफ्यूज, थोड़ा ऐसा देता, मजा आता तुमको। तुम्हारा नॉलेज रहा बेटा, तुम्हारा नॉलेज कितना भारी है मुझको अभी मालूम होना चाहिए। सालू करो रहा मेरी प्यारी बच्चों, ये सालू करो रहा, ये एग्जाम्पल्स आप सालू करके मुझको भेजना चाहिए। सो कितना स्टूडेंट्स सॉल्व करता हम भी देखता, कितना स्टूडेंट्स सॉल्व करता उतना स्टूडेंट्स को नीट एग्जाम में रैंक लगता रहा बेटा, देखो ठीक है ना? यस, अभी ये 4 एग्जाम्पल्स देता, ये 4 एग्जाम्पल्स आप प्रैक्टिस करके मुझको पूरा मेटामर्स भेजना चाहिए, पूरा मेटामर्स, ठीक है ना? यस, जितना मेटामर्स पॉसिबल होता फटाफटा सॉल्व करो। 4 एग्जाम्पल्स लिखो। होमवर्क, ठीक है ना? अरे ऑनलाइन में इतना भारी पढ़ा रहा, तुम ऑफलाइन को मेरा क्लास में आके जाओ। जिंदगी में केमिस्ट्री कभी भी भूल नहीं जाता बेटा, जिंदगी में केमिस्ट्री कभी भी भूल नहीं जाता, उतना भारी पढ़ा था हम तुमको, ठीक है ना? सो आहा, मेटामेरिज्म बहुत अच्छे तरह से आपको समझ में आया। अभी नेक्स्ट वन रिंग चेन आइसोमेरिज्म। प्यारी, रिंग चेन आइसोमेरिज्म ऑलरेडी कवर हो गया, ऑलरेडी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में हम पढ़ाया, फिर भी सेपरेट हेडिंग में सेपरेटली पढ़ा था, ठीक है ना? सो लेसन नाउ, व्हाट इज द रिंग चेन आइसोमेरिज्म? क्या है रे बेटा रिंग चेन आइसोमेरिज्म का मीनिंग क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, एक आइसोमर में एसाइक्लिक होना, एक आइसोमर में रिंग होना, बस हो गया। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट एक आइसोमर में एलिसाइक्लिक स्ट्राइट चेन होना, एक आइसोमर में रिंग होना चाहिए, रिंग। दिस टू आर कॉल्ड एज रिंग चेन आइसोमर्स। ऊपर देखो डेफिनेशन क्या लिखा है, देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but exhibit possessing
ओपन चेन साइक्लिक चेन, ओपन चेन एग्जिस्ट होना, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट होना, दोनों में एग्जिस्ट हो गया, उसको क्या बोलता? रिंग चेन आइसोमेरिज्म। देखो एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल ऑलरेडी तुमको मालूम है रे, तुमको मालूम है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में ये पढ़ाया, क्या क्या पढ़ाया? alkene and cycloalkane are the functional group isomer. Alkene, alkane are functional group isomer. This is also called as ring chain isomer. ऐसा कैसा, ऐसा कैसा? देखो एग्जाम्पल एक्सप्लेन करता। CH3 CH double bond CH2, this is acyclic compound, acyclic compound, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C3H346, ये क्या है? alkene फंक्शनल ग्रुप, alkene acyclic compound, acyclic compound. This is you can write like this also, है ना? मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए ना, ऐसा लिखता CH2 a CH2 a CH2, this is called as cyclopropane. What is the molecular formula of this? C3H6, this is called as propene, propene, and this is called as cycloalkane. ठीक है, बगा अभी तुमको क्या समझ में आया? This is acyclic compound but it is a ring, so क्या बोल रहे हैं? रिंग चेन। ये क्या है? चेन, ये चेन, ये क्या है? रिंग, ये क्या है बेटा? चेन, चेन, ये क्या है? रिंग। सो एक आइसोमर रिंग, एक आइसोमर चेन, सो इट इज एसाइक्लिक कंपाउंड। चेन आइसोमर फॉर एग्जांपल, चेन आइसोमर फॉर एग्जांपल, ये क्या है? रिंग। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, it gives two isomer, one is acyclic, one is cyclic, one is acyclic, one is cyclic। क्लैरिटी आए ना बच्चों? ठीक है, और एक एक्सप्लेन करता। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या बोलता है इसका? ब्यूटीन, ब्यूटीन, ब्यूटीन बोलना, ब्यूटीन, है ना? Butene, butene, yes. This I want the ring chain isomer of this, ring chain isomer। देखो बेटा ring chain isomer हम ऑलरेडी फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म में पढ़ाया, that is nothing but ring chain isomer। दोनों सेम है, दोनों सेम है बेटा। सो रिंग चेन आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, दोनों चेन, बट इसमें क्या है? एक चेन फॉर्म में होना, एक रिंग फॉर्म में होना, एक चेन फॉर्म में होना, एक रिंग। आल्कीन, आल्कीन कैसा होना? चेन फॉर्म में होना। साइक्लोआल्कीन ये कैसा होना? रिंग फॉर्म में होना। एक चेन फॉर्म में होना, दूसरा रिंग फॉर्म में होना। ये चेन फॉर्म में है, अभी रिंग फॉर्म में होना। तुमको ऑलरेडी समझ में आया, तुमको ऑलरेडी समझ में आया। रिंग, कौन सा रिंग आता? वो रिंग में कितना कार्बन्स होना? बोलो 1 2 3 4, 4 कार्बन्स है ना? 4 कार्बन्स है ना? 4 कार्बन्स है तो कौन सा रिंग है? कौन सा रिंग है? कौन सा रिंग है? बोलो साइक्लोब्यूटेन हो गया, हो गया, है ना? दिस टू आर कॉल्ड एज व्हाट? रिंग चेन आइसोमर। और एक बताता देखो, रिंग चेन आइसोमर, दिस इज you also write as cyclopropane with 1 methyl group। ये ऑलरेडी पढ़ाया बेटा, ये तुमको मालूम है, समझ में आया ना? यस। सो ये क्या है? ब्यूटीन। ये क्या है? साइक्लोब्यूटेन, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। सो एक चेन फॉर्म में, दूसरा रिंग फॉर्म में। सो फॉर एग्जाम्पल ये 1 ले लो, ये 2 ले लो, ये 3 ले लो, ठीक है ना? यस। अभी 1 and 2 are called as ring chain isomer, 1 and 3
कॉल्ड एज रिंग चेन आइसोमर। बच्चों देखो देखो, अच्छा पॉइंट देखो, ये सेकंड स्ट्रक्चर, ये थर्ड स्ट्रक्चर, इसको रिंग चेन आइसोमर बोलता है क्या? इसका भी रिंग है, इसका भी रिंग है। सो these two are not a ring chain isomers। ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में पढ़ाया बेटा, बट सेपरेटली हेडिंग है, इसलिए सेपरेटली और एक बार पढ़ा रहे हैं तुम्हारे के लिए, ठीक है ना? यस, नोट करो, दो एग्जांपल्स नोट करो, पटकन पटकन नोट करो। और एक एग्जांपल देखो, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। मेरी प्यारी बच्चों बोलो, इसको क्या बोलता? पेंटीन। पेंटीन कैसा है? चेन फॉर्म में है। अभी तुमको क्या होना? रिंग होना। तुमको क्या होना? रिंग होना। रिंग कैसा लिखता? इसमें कितना कार्बन्स है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन्स है, 5 कार्बन्स है, 5 कार्बन्स है, 5 कार्बन्स है, तो रिंग कैसा है? क्या लिखना? साइक्लो प्रोपेन। साइक्लो प्रोपेन, समझ में आया ना? एक क्या है? चेन, एक क्या है? रिंग। सो दीज आर कॉल्ड एज रिंग चेन आइसोमर। दूसरा क्या लिख सकता? ब्यूटेन लिखो। ब्यूटेन लिखा है तो इसका एक मिथाइल ग्रुप। और दूसरा क्या लिखता? प्रोपाइल लिखो। प्रोपाइल लिखा है तो दो कार्बन्स होना, 1 2 इथाइल ग्रुप। और क्या है? दो कार्बन्स, दो अल्काइल ग्रुप्स ऑन द सेम कार्बन एटम। और क्या है? एक मिथाइल ग्रुप 1 कार्बन एटम, एक मिथाइल ग्रुप दूसरा कार्बन एटम। दिस ऑल आर कॉल्ड एज रिंग चेन आइसोमर्स। प्यारी, फॉर एग्जाम्पल अगर ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये सेकंड स्ट्रक्चर है, ओके, थर्ड वन, फोर्थ वन, अभी मुझको क्लैरिटी में बोलना चाहिए विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिंग चेन आइसोमर। सपोज 1 2 रिंग चेन आइसोमर, 1 3 रिंग चेन आइसोमर, 1 4 रिंग चेन आइसोमर, 1 5 रिंग चेन आइसोमर, 1 6 रिंग चेन आइसोमर। All are example for the ring chain isomers। Suppose अगर आप ऐसा ले लो 2 3 रिंग चेन आइसोमर क्या है? सेकंड रिंग है, थर्ड भी रिंग है ना, so it is not the ring chain isomer। for example 3 4 ले लिया, 3 4 ले लिया, 3 क्या है? रिंग है, 4 क्या है? रिंग है। so वो रिंग चेन आइसोमर्स नहीं है बेटा। रिंग चेन आइसोमर्स क्या है? एक आइसोमर चेन फॉर्म में होना, एक आइसोमर रिंग फॉर्म में होना चाहिए। क्लैरिटी आया ना तुमको? यस, दैट इज कॉल्ड रिंग चेन आइसोमेरिज्म। देखो अच्छे तरह से देखो, हम क्या पढ़ा रहे, कैसा पढ़ा रहे, देखो वही तुम फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना? एक ले लिया, ये क्या है? ये चेन है, चेन है, इसको रिंग में कन्वर्ट करना इतना इजी है। देखो रिंग में कैसे कन्वर्ट करना। सो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला? 4 कार्बन है, C4 कितना है बेटा? यस 6 है, C4H6 है। ये क्या है? चेन। अभी रिंग में होना, रिंग में होना, रिंग में होना, रिंग। सो रिंग कितना कार्बन्स लेना? 4 कार्बन्स ले लो। ऐसे ले लिया तो इधर CH2, देखो अच्छी तरफ से देखो, CH2 इधर, CH2 इधर, CH2। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C4H8, इधर C4H6, इधर C4H10। बोथ आर नॉट द रिंग चेन आइसोमर्स। अरे ऐसा क्यों? ये चेन है ना, ये रिंग है ना, रिंग चेन आइसोमर है ना। हम क्या बोले तुमको? क्या बोले तुमको? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। सेम है क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला? सेम नहीं है। सो ये दोनों आइसोमर्स नहीं है, रिंग चेन आइसोमर्स नहीं है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं मालूम है? क्या कर रहे हैं मालूम है? हाइड्रोजन निकालो, हाइड्रोजन निकालो, डबल बॉन्ड लगाओ। दिस इज कॉल्ड एज रिंग चेन आइसोमर्स। हाँ हाँ, बहुत बारी है ना। सो और कैसे ले सकता?
साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपीन ले लो, दिस इज कॉल्ड एज रिंग चेन। अरे एक चेन में होना, एक रिंग में होना, एक चेन में होना, एक रिंग में होना, दैट इज कॉल्ड एज रिंग चेन आइसोमर। समझ में आया क्या? ठीक है।